आजमगढ़ पुलिस की सजगता के चलते एक बिछड़ी 8 वर्षीय की बच्ची 49 वर्ष बाद अपने परिवार को मिल गई। यह बच्ची सन 1975 में जनपद मुरादाबाद के मेले से गुम हुई थी। गुम हुई बहन को 49 वर्ष बाद देखकर भाई की आंखें डबडबा गई। परिवार में मानो खुशियां लौट आई हो। बिछड़े भाई बहनों को मिलाने की घटना को लेकर परिवार व आसपास के लोग पुलिस के इस कार्य की सराहना कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना द्वारा ऑपरेशन मुस्कान के तहत यह अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत अपहरण व गुमशुदा लोगों की बरामदगी की जाती है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 19 दिसंबर 2024 को रामपुर जनपद के प्राथमिक विद्यालय पजवा बिलासपुर की महिला शिक्षक डॉक्टर पूजा रानी ने अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल से संपर्क किया और सूचना दी कि एक महिला फूला देवी व फूलमती जो 57 वर्ष की हैं 49 वर्ष पहले सन 1975 में जब वह 8 वर्ष की थीं अपनी मां श्यामा देवी के साथ जनपद मुरादाबाद गई थी। वहीं पर जनपद मुरादाबाद बाजार में एक बूढ़े व्यक्ति द्वारा फूला को लालच देकर अपने साथ लेकर चला गया, जहां उसने फूला को कुछ दिन अपने साथ रखा। इसके बाद फिर उन्हें रामपुर जनपद के भोंट थाना क्षेत्र के रायपुर गांव निवासी लालता प्रसाद गंगवार के हाथों बेच दिया गया। लालता प्रसाद द्वारा फूला से शादी कर ली गई, जिससे फूला को एक पुत्र हुआ जिसका नाम सोमपाल है। फूला अपना परिवार तलाश रही थी। इसी बीच आजमगढ़ की बात कर रही थी। सूचना मिलने पर एसपी सिटी ने मामले को गंभीरता से लिया। इसके बाद एक टीम गठित कर दी। गठित टीम द्वारा जनपद रामपुर जाकर फूलमती को जनपद में लाया गया। पुलिस ने फूला से पूछताछ किया तो उसने बताया कि उनके मामा का नाम रामचंद्र है, जो चूटीदार में रहते हैं। इनके घर के आंगन में एक कुआं है। पुलिस इतनी सूचना लेकर चूटीदार गांव व उनसे मिलते जुलते नाम के गांव की तलाश आजमगढ़ के साथ साथ आसपास के जिलों में कर रही थी। पुलिस ने जांच में पाया कि चूटीदार गांव जनपद मऊ के दोहरी घाट थाने में है। पुलिस द्वारा फूलमती द्वारा बताए गए स्थान के बारे में और अधिक जानकारी व खोजबीन करते हुए फूला के मामा के घर पर पहुंच गया, जहां फूला के मामा में से एक मामा रामहित पुत्र पांचू अभी जिंदा हैं, जिनके द्वारा फूला की गुमशुदगी की पुष्टि करते हुए बताया गया कि फूला का एक भाई भी है जिनका नाम लालधर है, जो आजमगढ़ के रौनापार थाना क्षेत्र के बेतपुर में रहता है। पीड़िता के भाई से इस बात को पूछने पर कि उसके द्वारा गुमशुदा होने की भी बात स्वीकारा गया। फूला को उसके परिवार वालों से मिलाया गया, जिससे फूला और उसके परिवार वालों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। क्या नाम है आपका? फूलवती। कहाँ की रहने वाली? अब इस टाइम रामपुर, जिला रामपुर है, गांव का नाम रायपुर है। क्या हुआ था आपके साथ? कब बिछड़ी थी, कैसे बिछड़ी? अरे बिछड़ी तो भैया बहुत साल हो गए। कब? मैं तो याद नहीं रहा। कब साल की थी उम्र आपकी? ऐसी थी 8 साल की। 8 साल। हाँ। मेले में बिछड़ी थी? हाँ। कहाँ गई थी मेला देखने? ये पता नहीं है मेला कहाँ का था। मुरादाबाद में। अच्छा, फिर बताया जा रहा है कोई बाबा आपको लेकर के गए थे? हाँ हाँ। क्या कह के ले? जानकारी थी क्या? नहीं, कोई जानकारी नहीं थी भैया। क्या कह के बाबा ले गए थे? यही चीज दे के ले गए थे मुझे। अच्छा। हाँ। फिर क्या किए? फिर उसने कहीं बेच दिया मुझे ले जाके। फिर बेच दिया। अब वहाँ से मैं यहाँ को चूटीदार की नाम याद रह गया था मेरे। चूड़ीदार? हाँ, चूटीदार। और एक छोटे मामा का नाम याद रह गया था मेरे को। तो उस जानकारी से हमारी मैम स्कूल में आती थी, उन्होंने मुझसे पता करा कहाँ रहती हैं आप, आपका मेका कहाँ का, तब उनको बताया था मैंने। उन्होंने इन सर से बात किया, तब ये काम भी कराया जाता था। हाँ हाँ, ये स्कूल में काम करते थे। हाँ, स्कूल में काम करते। तो फिर वो ले जाके बाबा किसको बेचे? वो रायपुर में बेचा था मेरे को, लालता प्रसाद। अच्छा। उसने खरीदा था। अब तो वो इस पार हो गए। कितने में खरीदे थे? अब ये पता नहीं भैया कितने में खरीदे तो थे। फिर वही आपसे शादी भी कर ली? हाँ, उसी ने शादी की थी। अच्छा, लालता प्रसादी। हाँ हाँ। तब से जीवन कैसे कटा अब तक? तो अब ऐसे ही कटा था जीवन, मजदूरी करते थे, खाते थे। कितने बच्चे हैं आपके? बस एक ही लड़का है मेरा। कितनी उम्र है इसकी? 34 साल। हाँ। अच्छा, 34 साल। तो लालता जी कहाँ हैं? वो तो खत्म हो गए ना। अच्छा। ये बेटे को 5 साल का छोड़ा था उसने। अच्छा, शादी के 5 साल बाद? हाँ हाँ, लड़का मेरा 5 साल का था। हाँ। अच्छा, आजमगढ़ पुलिस को क्या कहना चाहेंगे? इतने साल बाद आप मिली हैं, बहुत धन्यवाद है उनको।
बहुत अच्छा किया मेरे साथ में। अब कहाँ रहने वाली हैं? अब हाँ, अब तो अब कहाँ रहेंगे आप? यहाँ अब यहाँ भी रहेंगे, वहाँ भी रहेंगे, दोनों जगह रहेंगे अच्छा, दोनों जगह मिला के। और दोनों जब जगह आप रहेंगे। गायब हुई थी तो क्या क्या आपको याद था घर का? बस इतना याद था, चिवटी डांड का नाम याद था और घर के पास में मेरे कुआं था एक, और 3 मामा का नाम याद था बस। और हाँ, और 2 मामा का वो भी नाम भूल गई थी, एक मामा का नाम याद रह गया था। क्या नाम था मामा का? रामचंद्र। हाँ उसी आधार पे आपको पुलिस ने हाँ ढूंढा। हाँ। क्या नाम है? लालधन। और पहले कहाँ थी? पहले तो यहाँ से कितनी साल बाद आपकी बहन मिली? 49 साल के बाद। सहसपुर कहाँ है, किस जिले में? अमरोहे के 10 पास में साल है, मुरादाबाद जिले में। किस सन में गायब हुई थी? 1975 में। उस समय आपकी उम्र कितनी थी? 10 साल। अच्छा, उनकी यहाँ उनकी कौन लेके गया था? 7-8 के बीच में एक रहे। बाबा जैसा जो मुरादाबाद। क्या करने गई तुम्हारा? वहाँ पर कमाने खाने के लिए माँ लेके गई यहाँ से थी, कहाँ? और एक बच्ची थी, इनको किसी ने जो है लेके गया बाजार में और वहीं से गायब कर दिया। भगवान जाने बेच दिया या क्या किया, इसके बारे में हम यहाँ जैसे अमरोहा में क्या कर रही थी? क्योंकि हम नाजुक थे, बच्चे थे। में थी भैया, जब जो ले गया था वहीं से ले गया था। अब पता चला, पुलिस के द्वारा पता लगा, वहाँ एक मैडम जी रहती हैं, पढ़ाती हैं, उनके जरिए जो है सब रामपुर में, मिला है। रायपुर में। रायपुर। और फिर पुलिस को सूचना मिली, इसके बाद जो है छानबीन हुई तो हमें जो है सूचना मिली। आजमगढ़ पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, और क्या कह सकते हैं, हमारे पास तो कुछ है नहीं कि और कुछ दे दें, यही आशीर्वाद है जी। यहाँ लगभग कितना साल? हुई थी रामपुर पुलिस वगैरह? रामपुर में तो मेरे नहीं 34 साल का तो मेरा पुलिस बेटा हो खुद गया। छानबीन कर रही थी। हाँ नहीं, जब 1975 में नहीं कोई छानबीन नहीं हुई थी उस टाइम पर, किसी ने सूचना नहीं दिया, ना कोई करने वाला था। स्कूल में पढ़ाने आता। पिताजी आपके नहीं थे? पिताजी 1972 में मर चुके थे। हाँ, लखनऊ जी। में उनका बेटा। माता जी थी। हाँ, पढ़ाती हैं वहाँ पर, हमारे यहाँ पर जीवित हैं कि नहीं है? प्रिंसिपल है वो। नहीं, कुछ दिन के बाद ऐसा पता लगा कि जैसे मर चुकी हैं वो। करा लेंगे। हाँ, हम पता करा लेंगे कि हमारा ऐसे अफवाह उड़ गया था, क्या कहा जा सकता, कौन कहा, क्योंकि हम पता के बताएंगे। जी ये बताया। हुआ है। हाँ जी। कई सालों से एक महिला थी जो खो गई थी घर से, क्या मामला था सर? कैसे पुलिस ने इसको वर्कआउट किया? देखिए, आप सभी को जानकारी है कि जो पुलिस का काम ये भी है कि कोई व्यक्ति यदि किसी वजह से अपने घर से चला जाता है या फिर उसको कोई ले जाता है, तो हम लोग लगातार ये भी देखते रहते हैं कि इस तरह के जो व्यक्ति है वो अपने परिवार से मिल सके। और आप सभी को जानकारी है कि एक ऑपरेशन मुस्कान के नाम से एक कार्यक्रम जो पुलिस के द्वारा चलाया जाता है, उसी में हमारे जो एसपी सिटी साहब हैं, इनको एक सूचना मिली थी कि एक लड़की करीब, उस समय उसकी उम्र करीब 8 वर्ष के आसपास थी, और 1975 में वो मुरादाबाद के एक मेले से गायब हो गई थी और उसके बाद में परिजनों को नहीं मिल पा रही थी। इसी में एक कोई महिला के यहाँ पे अभी जो इनकी उम्र है करीब अभी 49 वर्ष पूर्व ये गई थी, और आज इनकी जो उम्र है करीब 57 साल के आसपास में, ये किसी घर में काम कर रही थी, और वहाँ पे इन्होंने जिनके यहाँ काम कर रही थी उनको बताया था कि मैं ऐसे ऐसे आजमगढ़ जनपद की रहने वाली हूँ, और उन महिला के द्वारा फिर हमारे एसपी सिटी साहब से संपर्क किया गया कि इस तरह से जो महिला है वो कभी वहाँ से बहुत दिनों पहले इसको कोई ले गया था और ये यहाँ पे काम कर रही है। तो किसी तरीके से अगर इनके घर वालों को पता लग जाए तो आप इसमें प्रयास करिए। और एसपी सिटी साहब ने इसमें काफ़ी मेहनत किया, और फिर उसके बाद में जाके इनके जो परिवार वाले हैं इनकी जानकारी मिली, जो कि यहाँ आजमगढ़ जनपद के रहने वाले हैं, और इनके जो 3 मामा हैं उनमें से जो एक मामा है उनके बारे में जानकारी प्राप्त हुई। और बड़ी खुशी की बात है कि 49 साल बाद में ये अपने परिवार से वापस मिल रही हैं, और ये सब सोशल मीडिया का और जो आज की जो टेक्नोलॉजी है उसका एक तरीके से मैं कहूँगा कि एक तरीके से सकारात्मक वो है कि इतने दिनों से अपने परिवार से एक महिला जो एक बच्ची के रूप में ये बिछड़ी थी, आज वो वापस अपने परिवार से मिल रही है, और उसको भी खुशी है और उसके परिवार को भी खुशी है। और इसमें हमारे एसपी सिटी साहब हैं, इन्होंने इसमें एक तरीके से एक्टिवली इसको काम किया और सराहनीय कार्य किया कि उनके परिवार से इनको 49 साल बाद में दोबारा से मिलाने का एक बहुत ही एक अच्छा पुण्य काम किया है।